जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी 21,391 पोस्ट के लिए गर्दनी बाग में फिजिकल दे रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को गर्दनी बाग में दौड़ना है, किस प्रकार से 5 राउंड दौड़ना है। अभी वर्तमान समय में बॉयज़ का फिजिकल लिया जा रहा है। जैसे ही बॉयज़ का फिजिकल समाप्त हो जाएगा उसके बाद से गर्ल्स का फिजिकल स्टार्ट होगा। तो अभी महत्वपूर्ण है बॉयज़ के लिए कि आप लोगों को किस प्रकार से गर्दनी बाग में दौड़ना है, जिसके आप लोग फिजिकल में क्वालिफाई कर सके और फिजिकल में अच्छा खासा नंबर ले सके, जिससे कि आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। बहुत सारे कैंडिडेट का हम इंटरव्यू सुने और देखे जाने, और उनका कुछ गलती के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और वह ग्राउंड में किस प्रकार का गलती कर रहे हैं, किस प्रकार से 5 राउंड दौड़ रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का फिजिकल अभी पूर्णतः अच्छा नहीं बना हुआ है और उनका 2-4 दिन के अंदर में उनका फिजिकल है। तो उनको गर्दनी बाग में 5 राउंड किस प्रकार से दौड़ेंगे जिससे कि वह फिजिकल में क्वालिफाई हो सके और आगे का उम्मीद जग सके, जिससे कि उन लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। अगर कटअप कम रहा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम उनका आ जाएगा। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। 11,880 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा जो फिजिकल था वह 23 दिसंबर 2020, यानी जिस प्रकार आप लोग का दिसंबर में फिजिकल है उसी प्रकार मेरा भी फिजिकल दिसंबर में था। और भली भांति इस सिचुएशन के बारे में जान रहे हैं कि किस प्रकार का सिचुएशन रहता है गर्दनी बाग में। ऐसे तो हम लोग के पास भरपूर समय था फिजिकल की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हम लोग का मई में ही रिजल्ट आया था। 2020 मई में रिजल्ट आया था और स्टार्टिंग में जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिजिकल रखा गया था, लेकिन बरसात के मौसम के कारण उसको स्थगित कर दिया गया और उसको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फिजिकल आगे बढ़ाया गया। तो हम लोग के पास भरपूर समय मिल गया था फिजिकल की तैयारी करने के लिए और कैंडिडेट के द्वारा अच्छा खासा स्कोर किया गया। लेकिन आप लोग के पास बहुत ही कम समय मिला, तो इस कम समय में भी अगर किस प्रकार अपना एफर्ट लगाइएगा, किस प्रकार से दौड़िएगा 5 चक्कर, जिससे कि आप लोग क्वालिफाई कर सके, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वर्तमान समय में जो सीट है वो 21,391 सीट है और इस पोस्ट के लिए 1,07,079 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। इतना कैंडिडेट गर्दनी बाग में फिजिकल देंगे। कुछ कैंडिडेट के द्वारा फिजिकल दिया जा चुका है, यानी 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट है, तो बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि फिजिकल दे चुके हैं। कुछ कैंडिडेट का हाल फिलहाल में यानी 5 से 10 दिन के अंदर में फिजिकल है और कुछ कैंडिडेट को थोड़ा सा समय मिल चुका है, जैसे कि कुछ बॉयज है उनको लास्ट में फिजिकल है तो उनके पास भी थोड़ा समय है, और गर्ल्स का ऐसे तो लास्ट में है ही, तो उनके पास अच्छा खासा 3 से 3.5 मंथ का समय मिल चुका है। तो वो बेहतर कर सकते हैं फिजिकल में, लेकिन आपके पास जो भी समय है उसमें किस प्रकार से दौड़िएगा जिससे कि आप लोग का चांस रहे फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। बॉयज़ को एक दिन में 16 से कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और एक बैच में 45 से 50 कैंडिडेट को दौड़ाया जा रहा है। 45 से 50 कैंडिडेट में मुश्किल से है जो कि 6 से 7 कैंडिडेट है जो कि रनिंग में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि इस बार का फिजिकल कितना टफ है। इस बार का जो मैक्सिमम कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है वो पढ़ने वाला का हुआ है, यानी लगभग 95% ऐसे कैंडिडेट है जो कि पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट है जो कि जिनका फिजिकल दम 100% सही है। मैक्सिमम कैंडिडेट का फिजिकल है जो कि थोड़ा सा ख़राब है, यानी उसका टाइमिंग जब वो स्टार्टिंग किए होंगे टाइमिंग तो उनको 6.5 मिनट 7 मिनट ऐसे लगा हुआ, और जो इनके पास 20 से 25-30 दिन का समय बचा हुआ उसमें तैयारी किए हैं। तो किन्हीं का, बहुत सारे कैंडिडेट का हम कमेंट देखे, उनके द्वारा बताया जा रहा था मेरा जो टाइमिंग है वो 6 मिनट 5 सेकेंड लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। यानी जो कैंडिडेट बॉर्डर लाइन के पास में है तो वो गर्दनी बाग में किस प्रकार से एफर्ट लगाएंगे जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो देखिए अभी बहुत मुश्किल से कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं और छोटा छोटा वह कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई हो सकते हैं फिजिकल में, लेकिन छोटा सा गलती के कारण वह डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो इस गलती के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से उसमें दौड़िएगा। देखिए हम लोग का जब दौड़ हो रहा था तो उस टाइम किसी बैच में 36 कैंडिडेट को दौड़ाया जाता था तो किसी बैच में 40 कैंडिडेट को दौड़ाया जाता था। और हमारे टाइम में जितने भी कैंडिडेट दौड़ रहे थे उसमें 50% से अधिक कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फिजिकल बहुत ही अच्छा था। हम लोग का समय में टाइम मिला हुआ था और मैक्सिमम कैंडिडेट का फिजिकल अच्छा था, जिसके कारण अगर हम किसी कैंडिडेट से अपने आगे वाले कैंडिडेट से अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं तो मेरा सिलेक्शन का चांस अधिक रहेगा, मेरा टाइमिंग कम लगेगा और फिजिकल क्वालिफाई करने का चांस से ज़्यादा रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा स्थिति हो गई है कि अगर आप किसी दूसरे कैंडिडेट से, सामने वाले कैंडिडेट से अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें आपका फिजिकल बहुत ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि हमारे बैच में क्या हुआ था कि मैक्सिमम कैंडिडेट को टाइम मिला था और उनका फिजिकल सही था, लेकिन आपके बैच में क्या है, मैक्सिमम कैंडिडेट का टाइमिंग है जो कि खराब है, टाइम अधिक समय लग रहा है। अगर उस कैंडिडेट से अपने आप को भी कंपैरिजन कीजिएगा तो वह तो डिस्क्वालीफाई होगा ही, उसके साथ साथ आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। कहीं जाकर आपका बेहतर है फिजिकल फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा कंपैरिजन के तुलना में। जैसे कि हम अपने बैच में दौड़े तो टोटल 40 कैंडिडेट को दौड़ाया गया था, तो मेरा बस एक ही मकसद था कि बस अपने बैच में हमको आगे दौड़ना है। मेरा माइंड में सेट हो गया था कि जितना का भी बैच रहे, कितना ही कैंडिडेट के हम पीछे रहे, अपने बैच में हमको आगे दौड़ना है। और हम आराम से 4.5 राउंड, जैसे बॉयज़ का जो ट्रैक रहता है वो 3 से 20 मीटर का रहता है और 5 राउंड दौड़ना होता है, तो 4.5 राउंड अपने बैच में हम आगे आगे सभी कैंडिडेट को लीड कर रहे थे। और लास्ट का जो 30 से 50 मीटर का जो डिस्टेंस था उसको हमको लास्ट में एक कैंडिडेट काटा था और उस कैंडिडेट का जो टाइमिंग लगा था वह 5 मिनट 18 सेकेंड लगा था और सेकेंड स्थान पर मेरा था तो मेरा टाइमिंग लगा था वो 5 मिनट 22 सेकेंड लगा था। तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस रहा और मेरा फिजिकल में टोटल 76 नंबर रहा, जिसमें रनिंग में 30 नंबर था, हाई जंप में 4-8 फाने थे सीजर तो वहाँ से 21 नंबर मिल गया था, गोला में 25 नंबर। इस प्रकार से टोटल मेरा 76 नंबर था और मेरे कैटेगरी का जो कटअप गया था वो 66 गया था। ईबीसी कैटेगरी है और लेकिन अगर वैसा अगर आप लोग कंपैरिजन कीजिएगा तो आप लोग कहीं ना कहीं बिछड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको कहानी बता रहे हैं और रियल। जैसे कि मेरा दोस्त का जो फिजिकल था वह 16 दिसंबर का था और उसके बैच में टोटल 50 कैंडिडेट को दौड़ाया गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा वह कैंडिडेट कहाँ गलती किया है। टोटल है 50 कैंडिडेट और वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट है जो कि गलती कर रहे हैं और जिसके कारण वह डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो टोटल 50 कैंडिडेट को दौड़ाया गया था उसमें, और जो मेरा दोस्त था उसका टाइमिंग है लगभग 6 मिनट है, यानी कभी कभी वो क्वालिफाई हो पाता था अपने ग्राउंड पर, यानी 5 मिनट 59 सेकेंड 55 सेकेंड 6-5 ऐसा ही, यानी बॉर्डर लाइन के वो पास में था। और उसके अंदर जज्बा था कि हम किसी प्रकार से उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, रनिंग को हम क्वालिफाई कर जाएंगे और आगे मेरा 4 फीट 4 इंच हाई जंप है और गोला में हम 25 नंबर ले लेंगे, ऐसा उसका टारगेट था। लेकिन वो कहाँ गलती किया था, देखिए 50 का बैच बनाया गया था, एक एक करके सभी कैंडिडेट को छोड़ा गया और इसको हम बोले थे कि अपने बैच में आपको आगे रहना है। ये क्या किया कि दौड़ना जब शुरू किया तो शुरू में यानी 2 चक्कर तक सबसे आगे लीड कर रहा था, 2 चक्कर तक सबसे आगे रहा। उसके बाद से तीसरा चक्कर से उसको 4-5 कैंडिडेट है जो कि उसको कट किए और ऐसे थोड़ा सा और आगे जाकर उसको कट करते गया और इसको ऐसा लगा कि हम सबसे बेहतर दौड़ रहे हैं और 7-8 कैंडिडेट से हम पीछे हैं तो आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन यहीं पर उसका गलती हुआ। देखिए उसके बैच में उसको लगता था कि जो हमसे आगे दौड़ रहा है वो सब बहुत ही बेहतर है और उसके साथ साथ हम भी निकल जाएंगे, लेकिन यही उसका गलती रहा। क्योंकि अभी के जो कैंडिडेट दौड़ रहे हैं उसे बिल्कुल आप लोग कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी का दौर है जो कि खराब है। अगर उससे तुलना कीजिएगा कि हाँ हम इतना कैंडिडेट से आगे हैं
तो हमारा सिलेक्शन हो गया। जैसे कि 50 कैंडिडेट दौड़े थे, उसमें वो 42 कैंडिडेट से आगे था, 42 कैंडिडेट को वो पछा रहा था, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इससे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि सभी कैंडिडेट का है जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट का दौर अभी फिजिकल खराब हुआ है। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, जिनका लास्ट में फिजिकल वो बेहतर होगा, ज़्यादा फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में बहुत ही कम फिजिकल में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो इससे ये सीख मिल रही है कि आपको तुलना बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस टारगेट रखना है ये कि हमको अपने बैच में 2 से 3, इससे ज़्यादा हमको पीछे रहना ही नहीं है। अगर अपने बैच में आप 2 से 3 कैंडिडेट से पीछे रह गए तो मान लीजिए कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, क्योंकि अब क्या रनिंग और फिजिकल बहुत ही खराब है कैंडिडेट का। आप लोग को ज़्यादा से आप लोग को बता रहे हैं कि पीछे रहने का, बस है पास करने का बेस्ट ट्रिक यही है कि हमको अपने बैच में 2 से 3 के पीछे रहना है, उससे ज़्यादा पीछे नहीं रहना है। अगर 2 से 3 के पीछे हो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए कि हम वो 2 से 3 के अंडर में आ जाए। कोशिश करिए कि हम 1 नंबर पर सबको लीड करें। इस बार जो लीड करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार का टॉप हो चुका है। टॉप इसलिए हो गया है क्योंकि कैंडिडेट के अंदर होता है कंपैरिजन करके दौड़ना, रहता है कि हाँ वो मेरे सामने है, उसको कट करेंगे, हम आगे निकलेंगे, और रहता है कि अपने बैच में हम आगे चल जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी के ऐसा सिचुएशन है कि मैक्सिमम कैंडिडेट का दौर खराब है, तो बस यही एक आसान है कि आप लोग को बस सबसे आगे रहना है। पहला चक्कर दौड़िएगा, किसी हर हाल में अगर पीछे रहिएगा तो पीछे चलते चल जाइएगा, क्योंकि ट्रैक है जो कि छोटा है, और ट्रैक छोटा है तो आप लोग को बहुत कम समय मिलेगा, जल्दी जल्दी चक्कर कंप्लीट होगा और आप पिछड़ते चल जाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हम अपने ग्रुप में 1 नंबर पर दौड़े। पहला चक्कर में सबको कट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर शुरू में ही पिछड़ गए तो आप अंत तक पिछड़े रहिएगा। तो पहला चक्कर, दूसरा चक्कर आपको एफर्ट लगाना है कि सबसे आगे निकल जाए, और तीसरा और चौथा में थोड़ा सा स्टेप आप लोग को बढ़ाना है, लंबे सांस लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो नाक और मुंह दोनों का सहारा ले सकते हैं सांस लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट जो राउंड है, कोशिश कीजिए कि हम सबसे अव्वल नंबर यानी 1 नंबर पर इस रनिंग को हम कंप्लीट करें। डेफिनेटली है कि आपका टाइमिंग है जो कि 5:40 के नीचे आ जाएगा। अगर आप 1 नंबर पर रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपका 5:40 से नीचे आपका रनिंग हो जाएगा, और रनिंग में आप 30 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। और टाइगर जंप थोड़ा सा ईजी रहता है, तो टाइगर से अगर कितना हो कम फानिएगा तो टाइगर से 4 फीट 4 इंच आप जंप कर लीजिएगा। तो 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक मिल जाएगा, और गोला से आप 25 नंबर ले सकते हैं। इस प्रकार से टोटल आपका 72 नंबर आ जाएगा। अगर 72 नंबर अगर ला दिए तो कोई नहीं रोक सकता आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने से, और आपका सिलेक्शन होगा जो कि जनरल कैटेगरी से होगा। इस प्रकार से आप दौड़िए, यही मेरा सलाह है, बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। बिल्कुल आप लोगों को दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, बस अपने बैच में टारगेट रखना है कि हमको सबसे आगे रहना है। इस बार जो आगे रह रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। अगर पिछड़िएगा तो पिछड़ जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई की ओर जा रहे हैं। 50 कैंडिडेट में से 45-46 कैंडिडेट है जो कि डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको बेहतर एफर्ट, गुड एफर्ट लगाना है, जिससे आप लोग का फिजिकल क्वालिफाई कर जाए। बहुत ही टफ हो चुका है, और शुरू में टफ रहेगा, जैसे जैसे समय मिलेगा क्वालिफाई करने का संख्या जो कि बढ़ते चला जाएगा, और लास्ट में गर्ल्स को बेहतर समय मिलेगा और वो अच्छा स्कोर करेगी। तो अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो अच्छा एफर्ट लगाइए, ज़रूर सिलेक्शन होगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर कोई आप लोग के पास सवाल है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।